पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे, आशीष पाएंगे। कैसे हमारे प्रभु यीशु हमारे जीवन में विजय देता है, विजय की यात्रा कैसे हम ऐसे चलते हैं। पर मित्रों, हमारे जीवन में विजय, उन्नति और आशीष प्राप्त करने के लिए यीशु का जन्म के बाद यीशु को कैसे हम स्वागत करना और कैसे यीशु से यह अनुग्रह का यात्रा और विजय के यात्रा कैसे हम प्राप्त करते हैं। मतलब यीशु ने क्या कहा, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 21 में 21, मैं विजयी को अपने साथ उसी तरह अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। ध्यान से सुनिए, प्रकाशना रेवलेशन चैप्टर 3 वर्सेस 21, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 21, मैं विजयी को अपने साथ उसी तरह अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। जिस तरह मैं विजयी होकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर विराजमान हूं। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, मैं विजयी हूं और पिता के साथ मैं विराजमान हूं, और मुझे भी और आपको भी और मेरे लिए और आपके लिए, हम सबों के लिए भी प्रभु ऐसे विजयी उसके साथ रहने के लिए इस सिंहासन पर प्रभु विराजमान, वो प्रभु के साथ हमें भी साथ ऐसे रखने के लिए, मतलब हमारे जीवन में यह दुखमय जीवन, ये दुख का और संकट का, दरिद्रता, निर्धनता, और हमारे जीवन में ऐसे देखते हुए हम क्या सोचते हैं। प्रिय मित्रों, ये प्रभु हमारे आगे आकर क्या कहा, मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने के लिए आया, दुखियों को दुख मिटाने के लिए आया, रोगियों को रोग बंधनों से छुड़ाने के लिए आया। और ऐसे प्रभु का संदेश क्या है, प्रभु अनुग्रह देता है। लेकिन ये अनुग्रह प्राप्त करने के लिए कैसे यह पाप और जीवन में और ऐसे संघर्ष और जीवन में ऐसे परेशानियां और जीवन में ऐसे अभिशाप, ये सब और शैतान को पराजय करने के लिए हम क्या करना चाहिए। हम एक एक दिन में ये विषय, मतलब धन्यवाद कैसे हम करना है, स्तुति कैसे करना है, और पाप को कैसे हम परास्त करना है, ये संदेश हमारे जीवन में, मतलब ये एक साल कितने हम अनुग्रह प्राप्त करते हैं, और नया साल में कैसे ये अनुग्रह के साथ हम विजय प्राप्त करने के लिए अनुग्रह और आशीष के साथ कैसे हम प्रवेश करना, एक बड़ा बात है। इसलिए प्रिय मित्रों, एक बात है, प्रभु विजय पाया है और हमें भी, और हम उसके साथ बैठाने के लिए प्रभु चाहते हैं। मनोभाव, प्रभु का ये मनोभाव, प्रिय मित्रों, कैसे प्रभु यीशु का मनोभाव कैसे दे, मतलब उसका हालत और उसका स्वभाव सदा प्रार्थना में। एक व्यक्ति प्रभु से आशीष पाने के लिए चाहते हैं तो प्रार्थना, जीवन में प्रार्थना, ऐसे प्रार्थना में जो शिथिलता दिखाते हैं, प्रार्थना में उत्साह नष्ट करते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रार्थना में प्रिय मित्रों शैतान को हम परास्त करने के लिए, प्रभु को प्यार करने के लिए, बुराई छोड़कर भलाई करने के लिए शक्ति है। प्रार्थना में शक्ति है। इसलिए प्रार्थना में मनोभाव, प्रिय मित्रों, व्यक्तिगत जीवन में ऐसे प्रार्थना और पवित्रता, प्रभु के साथ जुड़े रहना, अंधकार में नहीं ज्योति में रहना। प्रार्थना में हमको ज्योति है, और प्रार्थना में हम ये संसारिकता के अनुसार ईश्वर के आगे है, ईश्वर से हम बात करते हैं, और प्रार्थना में हम डिपेंडिंग प्रभु पर, ऐसे ये प्रभु पर पूर्ण भरोसा करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये प्रार्थना में क्यों हमारे प्रार्थना उत्तर अभी तक नहीं मिला है, ऐसे कुछ लोगों के अंदर डाउट है। प्रार्थना प्रिय मित्रों कैसे करना है,
एक उदाहरण अध्याय लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 में फारिसी और नाकेदार का दृष्टांत प्रार्थना में दो लोग, एक फारिसी प्रार्थना करते हैं, एक नाकेदार प्रार्थना करते हैं। और यह नाकेदार कैसे प्रार्थना किया और ये फारिसी कैसे प्रार्थना किया और किसका प्रार्थना प्रभु स्वीकार किया है। मतलब मेरे और आपके जीवन में प्रार्थना का यह मनोभाव, मतलब यहाँ फारिसी कैसे और नाकेदार कैसे प्रार्थना किया। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। ईसा ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया। प्रार्थना में प्रिय मित्रों यह भाव क्या है? मैं धर्मी हूं, दूसरे लोग धर्मी नहीं है, दूसरे लोग तुच्छ। यह मनोभाव प्रिय मित्रों, प्रार्थना में यह मनोभाव, यह घमंड का मनोभाव, मैं धर्मी हूं, प्रभु पर भरोसा नहीं, ट्रस्ट इन द लॉर्ड नो, यह हम ट्रस्टिंग मतलब प्रभु पर भरोसा नहीं करते हैं। मैं धर्मी हूं, मेरे धर्म के अनुसार, मेरे भलाई के अनुसार मैं अनुग्रह प्राप्त करते हैं। प्रिय मित्रों, ये कितना गलत बात है। इसलिए हम पढ़ते, दो मनुष्य प्रार्थना करने मंदिर में गए, एक फारिसी और दूसरा नाकेदार। फारिसी तनकर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा, ईश्वर मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ और न इस नाकेदार की तरह ही मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूँ। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा, उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वो अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं वह नहीं बल्कि यह पाप मुक्त होकर अपने घर गया। प्रिय मित्रों, प्रार्थना में यह मनोभाव, मतलब प्रभु स्वर्गीय पिता मेरा पिता है, यीशु क्या सिखाया है, ऐसे हमें क्या सिखाया है, प्रार्थना में ऐसे करो मेरे स्वर्गीय पिता। लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता नाम बुलाकर प्रार्थना करना अच्छा होगा, लेकिन मैं यह कहलाने के लिए योग्य नहीं। लेकिन आप योग्यता के आपके प्यार मुझे ऐसे पापी के रूप में नहीं, मुझे पुत्र जैसे, संतति जैसे और ईश्वर के संतान जैसे मुझे तू प्यार किया, लेकिन मैं ऐसा प्यार करने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। इसलिए मेरी योग्यता क्या है? मेरे गर्भ का और मेरे माँ बाप का और मेरे पूर्वजों का पाप होगा और भलाई होगा। लेकिन ये प्रिय मित्रों, ये सब छोड़िए, मैं और प्रभु के पास आकर, मैं सब प्रभु के पास आकर क्या स्वीकार करना है? प्रभु तू कितना प्यार है, तू कितना बड़ा है, तू कितना भला है, लेकिन मैं पापी हूं। और यह पाप हम स्वीकार करते हैं तो प्रिय मित्रों, एक दूसरे के आगे हम, और वो मुझसे बड़ा है क्योंकि मैं पापी हूं। प्रभु से प्यार मैंने अनुभव किया, क्षमा प्रभु दिया है, इसलिए दूसरे के व्यक्ति पापी होने पर हम क्या बोलेगा? ओ मुझे प्रभु प्यार किया, मैं इससे बड़ा नहीं, मैं इससे बड़ा नहीं, मैं योग्य नहीं। वो प्रभु इसलिए उस और दूसरे के व्यक्ति को वो क्षमा नहीं मांगते हैं और वो व्यक्ति पाप स्वीकार नहीं करते हैं और स्वीकार नहीं करते। लेकिन हमारे अंदर वो स्वीकार नहीं किया है, लेकिन वो प्रभु प्यार करते हैं। प्यार करने का अनुग्रह प्रिय मित्रों, ऐसे आशीष, मतलब प्रार्थना में यह मनोभाव चाहिए। एक दूसरे को प्यार करना और दूसरे को तुच्छ नहीं समझना,
और कोई ऐसे वो जेल में होगा, वो बेजारी होगा, हत्यारा होगा, और ऐसे लोगों के ऊपर ऐसे दोष लगाने के लिए नहीं, और उसे प्यार करने के लिए। और आत्मा वो उसके अंदर भी यीशु है, हत्यारा होगा, जेल में होगा, और वो कितने बड़ा पापी हो, उसके अंदर यीशु है। ये मनोभाव से प्रार्थना करना, पिता के आगे मैं पापी लेकिन प्रभु क्षमा देता, मैं अज्ञानी हूं प्रभु ज्ञान देता, मैं रोगी हूं लेकिन प्रभु मेरे रोगों को ये स्वास्थ्य लाभ देने के लिए उसका शक्ति और सामर्थ्य पर्याप्त है। ये विश्वास प्रिय मित्रों, ऐसे हम आत्मविश्वास, अधिक आत्मविश्वास के अनुसार नहीं, प्रभु की कृपा प्राप्त करते हुए, कृपा प्राप्त करते हुए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, कृपा इसलिए बढ़ जाएगा। प्रिय मित्रों, इसलिए शैतान यही जानते हैं, हम प्रार्थना करते हैं तो निरंतर वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना में, और शैतान का पतन है। इसलिए प्रार्थना में हम आत्मा में बढ़ जाएगा, ये शैतान पहचानते हुए क्या करते हैं, प्रार्थना और गुड नाइट की प्रार्थना और आराधना में उपवास करना, उपवास प्रार्थना और वचन पढ़कर, बाइबल खोलकर हम ऐसे समय बिताते हैं तो शैतान को जीवन में, हमारे जीवन में अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, यीशु ने क्या कहा, वचन स्वीकार करना और वचन विश्वास करना। ये वचन पर सदा ऐसे लगे हुए, प्रिय मित्रों, ये वचन हमारे जीवन में आनंद देता है, वचन हमारे लिए आशीष देता है, वचन हमारे लिए स्वास्थ्य लाभ देता है, वचन हमको पूर्णता देता है, ज्योति देता है। ये और सुंदर वचन है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 7, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। क्या बात है प्रिय मित्रों, कितने सुंदर बात है। जो चाहे, प्रिय मित्रों, तो चाहे जो मांगो वही तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन जो बात हम नहीं मांगते हैं वह हमारे जीवन में मिल गया, क्या क्या है, अभिशाप, दुख और संकट, रोग, बीमारी, पराजय। प्रिय मित्रों, प्रभु ने क्या कहा, मुझ में रहो, मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है। मतलब इसलिए दारू पीते हैं, दारू वो शैतान का अधीनता में है। जो सिगरेट पीते हैं शरीर के वासना के लिए, व्यभिचार करते हैं, जो घमंड करते हैं, जो आत्महत्या प्रेरणा में रहते हैं, और जो ऐसे गर्भपात करते हैं, और जो अपने पति के विरुद्ध, जो अपने पत्नी के विरुद्ध, माँ बाप के विरुद्ध और बच्चों के विरुद्ध ऐसे प्रिय मित्रों ये विद्रोह करते हैं, प्यार नहीं करते हैं, बुराई करते हैं, गुस्सा करते हैं, उसके जीवन में वचन नहीं है। कुछ दिन पहले एक पॉलिटिकल लीडर, उसकी पत्नी और माँ बाप वो सब बहुत संकट से और ये बात किया है, मेरा पति वो पॉलिटिकल लीडर है, काउंसिलर है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर है, वो पति हॉस्पिटल में ये दारू पीते हुए लीवर पूरा खराब हो गए। डॉक्टर लोग बोला इतना ये युवावस्था में इतने दारू पीते, आप बड़ा पोजीशन, बड़ा लीडर है, नेता है, लेकिन इतना दारू पीते हुए आपका शरीर नष्ट करते हैं। प्रिय मित्रों, वो पति के विषय में पत्नी क्या कहे, हम डिवोर्स के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये पति के साथ ये राष्ट्रीय पॉलिटिकल लीडर है, लेकिन घर में पत्नी इसका दुख, इस कितने दुख सहते हैं, कष्ट सहते हैं। डॉक्टर लोग बोला 6 महीने के अंदर आप मर जाएंगे। आप मर जाएगा 6 महीना, मतलब आप फिर दारू पीते हैं तो लीवर पूरा इतना खराब हो गए। प्रिय मित्रों, इसलिए
कितने वजन के विरुद्ध हमारे घमंड, ऐसे स्वार्थता पर, शरीर के मनोरंजन के लिए पाप हम करते हैं। पाप में जो हम नहीं चाहते हैं, मतलब मृत्यु नहीं चाहते हैं, अपमान नहीं चाहते हैं, रोग बीमारी नहीं चाहते हैं, क्यों मिल गए हैं। इसलिए ये भी हम मनन चिंतन करना, हमको प्रभु के साथ पाप को छोड़ने, पाप को परास्त करने के लिए, शैतान को परास्त करने के लिए, जीवन में ऐसे विजय प्रभु के पास और विराजमान है। प्रभु सुधि में विराजमान है, स्वर्गीय पिता के साथ विराजमान है। वो प्रभु के साथ हमें भी और बुलाकर, प्रभु हमें बुलाते हैं, वो आओ मेरे पास आओ, वो प्रभु के पास रहने के लिए, विजयी सफलता प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए ये हम क्यों हम ये शैतान के आगे और शैतान के अधीनता में क्यों गिर गए हैं, क्यों प्रभु से आशीष नहीं मिल रहे? कारण क्या है? प्रार्थना का अभाव। प्रार्थना में माध्यस्थ प्रार्थना भी प्रभु ने कहा है, मैं इसलिए चुन लिया, नियुक्त किया। योहन अध्याय 15 पद संख्या 16, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना। मैंने चुना, तुम नहीं, मैंने चुना, मैंने इसलिए चुना, नियुक्त किया है, अलग कर दिया है मेरे इच्छा के अनुसार। जाओ, जाकर फल उत्पन्न करो। क्या फल? प्यार का फल, प्रेम का फल। इसलिए एक दूसरे को हम तिरस्कार नहीं करना, एक दूसरे के लिए प्यार करो, पड़ोसी के लिए प्यार करो, युवतियों के लिए प्यार करो, जो नशे में, जो व्यभिचार में, जो दुख संकट में, जो पाप बंधन में, जो रोग बीमारी में, उसे याद करो। मेरे और आपके जीवन के विजय और आत्मा का अभिषेक कैसे हम समझते हैं? हम दूसरों के लिए कितना प्यार से और प्रार्थना करते हैं। हमारे रोजरी माला में और पवित्र मिसा में और ऐसे स्तुति आराधना में कितने दूसरे लोगों के लिए, पापियों के लिए, रोगियों के लिए हम समर्पण करते, उतना आत्मा का अभिषेक है। हम ज़्यादा प्रार्थना करते, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा शरीर में रोग चंगाई, और ऐसे मेरा घर, मेरा अपना। प्रिय मित्रों, ये प्रार्थना अच्छा है, लेकिन आत्मा के अभिषेक और आत्मा में अभिषेक बढ़ने के लिए, आत्मा में और आशीष प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु ने क्या कहा? मेरे लिए नहीं, मैं प्रभु पिता, स्वर्गीय के पिता, मैं समर्पण करता हूँ। इन्हें क्षमा देते हुए, याद करते हुए, दूसरों को बचाने के लिए, दूसरे की उन्नति के लिए वो प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रभु से ऊपर उड़ाया है। मुझे भी और आपको भी आत्मा मिलने के लिए, इसलिए प्रार्थना, ऐसे दृढ़ता पूर्वक प्रार्थना, विश्वास से प्रार्थना और अधर्म से अलग रहना। और एक भी वचन भी पढ़ना अच्छा होगा, ईसाया नबी का ग्रंथ 59 पद संख्या 1 और 2, ये पढ़कर हम आराधना में प्रवेश करेंगे। प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं, वह सुन सकता है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वह तुम्हारी नहीं सुनता है। प्रिय मित्रों, इसलिए अधर्म और जीवन में ऐसे पाप छोड़ने के लिए और ये स्वीकार करने के लिए, ये पाप से अलग रहने के लिए निर्णय लेते हुए प्रभु के पास आओ, प्रार्थना करो, आशीष पाएंगे। इसलिए हम मिलजुल कर प्रभु के साथ विजय और सफलता, प्रभु से आशीष, शक्ति प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर अभी स्तुति और आराधना करेंगे। मेरे ईश्वर के अनुग्रह का हकदार में, मेरे ईश्वर के अनुग्रह का हकदार में,
उसके वचन का पालन मैं करूं, उसके पद में चलता रहूं, उसके वचन का पालन मैं करूं, उसके पद में चलता रहूं। आराधना आराधना यीशु की आराधना, आराधना आराधना यीशु की आराधना, आराधना आराधना आपा की आराधना, आराधना आराधना आपा की आराधना, आराधना आराधना आत्मा आत्मा की आराधना, ओ आराधना आराधना आत्मा की आराधना। नगर में कल्याण होगा मेरा, देहात में कल्याण होगा मेरा, नगर में कल्याण होगा मेरा, देहात में कल्याण होगा मेरा। मेरे घर में भोजन की कभी न होगी, सभी जरूरत वो पूरा करेगा। मेरे घर में भोजन की कभी न होगी, सभी जरूरत वो पूरा करेगा। मेरे ईश्वर के अनुग्रह का हकदार मैं, मेरे ईश्वर के अनुग्रह का हकदार मैं, उसके वचन का पालन मैं करूं, उसके पद में चलता रहूं। मुझ में लड़ने वाले कोई शत्रु भी तितर बितर होंगे मेरे ईश्वर से। मुझसे लड़ने वाले कोई शत्रु भी तितर बितर होंगे मेरे ईश्वर से। मुझ पे रोगों का अधिकार नहीं, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है। मुझ पे रोगों का अधिकार नहीं, मेरे शरीर ईश्वर का मंदिर है। मेरे ईश्वर के अनुग्रह का हकदार मैं, मेरे ईश्वर के अनुग्रह का हकदार मैं। उसके वचन का पालन मैं करूं, उसके पद में चलता रहूं, उसके वचन का पालन मैं करूं, उसके पद में चलता रहूं। मेरे परिवारों मेरे जायदाद मेरी नौकरी भी आशीष पाएगी। मेरे परिवार और मेरे जायदाद मेरी नौकरी भी आशीष पाएगी। मेरे परिवार और मेरे जायदाद मेरी नौकरी भी आशीष पाएगी। मेरे परिवार और मेरे जायदाद मेरी नौकरी भी आशीष पाएगी।
मेरे कल्याण के लिए वो कार्य करेगा, उसकी योजना मुझ में पूरा करेगा। मेरे कल्याण के लिए वो कार्य करेगा, उसकी योजना मुझ में पूरा करेगा। मेरे ईश्वर के अनुग्रह का हकदार में, मेरे ईश्वर के अनुग्रह का हकदार में, उसके वचन का पालन में करूं, उसके पद में चलता रहूं। आराधना 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 ओ आराधना। सब मिलजुल कर अभी हम परिवार में आशीष के लिए, परिवार के दुख संकटों में कितने लड़ाई झगड़ा, कितने समस्याएं, कितने आर्थिक तनाव, अज्ञानता, बच्चों को अवख्याकारिता, बच्चों पर ऐसे विनम्रता नष्ट हो गई है। गलत रिश्ता में, नशे के बंधन में कितने लोग ऐसे परिवार में छुटकारे के लिए, अभिशापों से छुटकारे के लिए अभी प्रभु अच्छा करते हैं। एक व्यक्ति को कान प्रभु शुद्ध करते हैं, एक स्टोमक समस्या, स्टोमक पेट में समस्या को प्रभु अच्छा करते हैं, और एक गांठ ट्यूमर प्रभु दूर करते हैं। प्रभु जो शक्तिशाली प्रभु, ये प्रार्थना में कितने लोग प्रभु आपके नाम से भाग लिया है। प्रभु के शक्ति और सामर्थ्य आशीष प्रभु बरसा दे, कृपा बरसा दे, कृपा 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 कृपा। हालेलुया। आराधना 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 आराधना। मिलजुल कर हम स्तुति करते हैं। आराधना के बीच में प्रभु हमारे परिवार में आशीष देता है। दुख और संकट आंसू वो पोंछते हैं, दुख संकट वो दूर करते हैं, बंधन खोलते हैं, मार्ग दिखाते हैं। प्रभु मेरे घर में, मेरे जमीन, मेरे घर के चारों ओर प्रभु अपवित्रता, अशुद्धता, दुष्टात्मा के बंधन दूर कर दे। मेरे घर के रोग बीमारी में कितने सालों से प्रभु ये दुख और संकट, रोग बीमारी, ये विपत्ति प्रभु आशीष बरसा दे, कृपा बरसा दे। मेरे घर में आइए यीशु, आइए यीशु, आइए मेरे घर में आइए। पूर्वजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, शोधक आत्माओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे बच्चों के लिए आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जीवन साथी को समर्पण करते हैं। और कितने रोग बीमारी, संकट, लड़ाई झगड़ा, आर्थिक स्थिति में समस्याएं, कितने बाधाएं, कितने असफलताएं, कितने पराजय, ओ प्रभु अंधकार दूर कर दे। आराधना 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 आराधना। हे आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें नया अभिषेक, हमारे जीवन में नया अभिषेक के लिए, हमारे साथियों पर, सबों के जीवन में नया अभिषेक के लिए प्रभु आत्मा से, पवित्र आत्मा से भर दे। हम पर पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए। आत्मा के लिए हम तरसते हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ।
इसलिए हम अपने को समर्पण करते हुए परिवार में सबके जीवन में पवित्र आत्मा के अभिषेक, जो छुटकारा और चंगाई पाने के लिए, और घर के ये समस्या हो जो भी नहीं है, आर्थिक तनाव है, बिजनेस बंद हो गए हैं और बच्चों को ध्यान नष्ट हो गए हैं, गलत रिश्ता में है, शादी में रुकावट और बच्चा नहीं है, जीवन साथी है और ऐसे लड़ाई झगड़ा में, और हम बहुत दुख सहते हैं। माँ बाप के विषय में हमारे दुख है, पूर्वजों के बारे में हमको फिर दुख है। प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं। प्रभु आज कितने लोग चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, शांति चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं। प्रभु आत्मा से अभिषेक, पवित्र आत्मा के अभिषेक हम पर आत्मा से भर दे। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। प्रेम के अभाव प्रभु हमको प्यार नहीं कर सकते, और कितने दुख हम देता है, और कितने लोग द्वारा हमको दुख आया है बातचीतों में और हमारे कर्मों में और हमारे मन के सोच विचारों में। प्रभु प्यार का अभाव है। प्रिय मित्रों, हम मिलजुल कर ये प्रार्थना में प्यार का अभाव दूर कर दे, विश्वास का अभाव दूर कर दे, अविश्वास का बंधन से हमें बचाइए, प्रेम से भर दे, चिड़चिड़ापन दूर कर दे और निराशा के बातें दूर कर दे, क्रोध और धमकी देने वाला, इसे अशांति फैलाने वाला ये बाहर बातों से हमें बचाइए। प्रभु विश्वास का बात भर दे और आशीष का और पवित्रता का बात प्रभु हमको दे। प्रभु आशीष दे। मुझ में प्रेम की बत्ती जला, प्रेम की बत्ती जला, मुझ में प्रेम की बत्ती जला, प्रेम की बत्ती जला। हे प्रेमी दाता, शांति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ। हे प्रेमी दाता, शांति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। ओ प्रभु ज्ञान भर दे अज्ञानता में, ये अज्ञानी को प्रभु अज्ञानता दूर कर दे और ज्ञान भर दे। ये भूखे को प्रभु वजन से भर दे, ये दुखी को प्रभु ये दुख संकट में आशा और आनंद भर दे, आशीष भर दे। प्रभु मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, दिल में ज्योति जला, मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, दिल में ज्योति जला। हे ज्ञान दाता, शक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ। हे ज्ञान दाता,
शक्ति प्रदाता हे पावनात्मा आराधना 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 ओ आराधना यीशु की आराधना मेरे यीशु की आराधना यीशु की आराधना यीशु की आराधना आबा पिता की आराधना आबा पिता की आराधना आबा पिता की आराधना आबा पिता की आराधना पवित्र आत्मा की आराधना पवित्र आत्मा की आराधना पवित्र आत्मा की आराधना पवित्र आत्मा की आराधना 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 जो अभी रोते हैं प्रभु आंसू पोंछने वाला जो पुकारते हैं पुकार सुनने वाला जो दुख संकट में और अत्याचार सहते हैं ओ प्रभु ये सब अत्याचारियों से हमें मुक्त करने वाला हमारे दुख वो जानते हैं इस वक्त ऐसे रोगियों पर प्रभु अच्छा करते हैं और यूट्रस संबंधित समस्या को प्रभु अच्छा करते हैं स्टमक पेन प्रभु अच्छा करते हैं स्पाइनल कोड में समस्या को प्रभु ये आशीष देता है सिर में दर्द चेस्ट पेन और ब्लैडर में प्रॉब्लम स्टोन किडनी संबंधित समस्या ब्लड में समस्या हाई बीपी ब्लड प्रेशर और किडनी दोनों फेल हो गए ऐसे समस्याओं पर प्रभु अच्छा करते हैं आशीष देता है घर की समस्याओं पर लड़ाई झगड़ा और शत्रु कितने हमारे परिवार में अधिकार पाया हम अभी स्तुति करते हैं आराधना करते हैं मेरा प्रभु वो मेरा सब कुछ का मालिक है ये विश्वास से हम गाएंगे पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा सदा सर्वदा